नमस्कार दोस्तों, मैं उपासना मिश्रा। कुछ सोचे और बोले से आज का जो पॉडकास्ट लेके आई हूँ उसका विषय है हमारा समाज और हमारे समाज के लोग, उनके द्वारा कहे गए शब्द। मान लीजिए आप किसी का नया घर बना है, गृह प्रवेश में गए हैं और आपने घर देखा और देखने के बाद कह दिया घर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ना घर का इंटीरियर और ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। एक काम करो ना आप, मैं उनका एड्रेस दूंगी, फोन नंबर दूंगी, उससे कराना बहुत अच्छा लगेगा। अब जिसने नया घर बनाया वो तुरंत फिर से क्यों इंटीरियर कराएगा सारी चीजें, और क्यों वुडवर्क फिर से कराएगा। लेकिन आपने बोल दिया तो जिसका नया घर बना है वो थोड़ा सोच में पड़ जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है, मन में बातें ऐसी आ जाती हैं। मान लीजिए आप किसी घर में ऐसे गए जहां पर नया छोटा सा बेबी, घर में लक्ष्मी आई है, बड़ी सुंदर सी बच्ची है, माता पिता बड़े खुश हैं और आपको बता रहे हैं कि हाँ देखो ऐसा हुआ, ये हुआ, और देखो नानी ऐसा कह रही, दादी ऐसा कह रही, और आप कहती हैं हाँ भाई बड़ी सुंदर सी है, भाई बड़ी प्यारी सी है, लेकिन कलर देखो ना, तुम दोनों सब परिवार में तो सबके सब कितने गोरे हो, और इसको देखो सांवली है ये। आज भाई सांवली लड़की को कौन पसंद करता? अरे अभी तो उसने जन्म लिया है और पैदा होते ही आप उसके भविष्य के बारे में कैसे बोलने लग गए। माता पिता की खुशी 2 मिनट में गायब हो जाती है और माता पिता सोचने लगते हैं कि हाँ हमारी बेटी किस पर चली गई, सांवली है। जो नया मेहमान आया है उसका भविष्य कैसा क्या होगा, हम उनकी खुशियों को कम क्यों करें। मान लीजिए कोई जिसे नया जॉब मिला है और वो बड़ा ही उत्साहित होकर के आपको बता रहा है कि भाई जॉब मिल गया और बहुत अच्छी कंपनी है, तो अच्छा बेटा पे स्केल क्या है? 15 से 20 हजार, हाथ में कुछ 15 आएगा। 15 हजार में आजकल क्या होता है? खैर ठीक है, 1-2 साल में नौकरी चेंज कर लेना। अब जो आपको वो खुशी से अपनी नई नौकरी की बता रहा था ना, उसकी खुशी गायब हो गई और वो भी सोच में पड़ गया कि 15 हजार बहुत कम है। आपको उसकी खुशी में शामिल होना था और कहना था भाई बहुत अच्छा है, मुबारक हो, शुभकामनाएं, बस इतना सा ही काम था। मान लीजिए आप किसी को हॉस्पिटल में देखने पहुंचते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है और आप उसे देखने के बाद उसे 50 किस्से ऐसे बता देते हैं कि वो हॉस्पिटल गई थी तो वो वापस नहीं आई, इनको ऐसा हो गया था, उनको वैसा हो गया। यानी आपने इतने सारे लोगों के बारे में उन्हें बता दिया जिससे वो व्यक्ति जिन्हें आप देखने गए थे वो सोच में पड़ गए कि डर जाएंगे वो कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं हॉस्पिटल से घर ही ना जाऊं या शायद कभी ठीक ही ना हो। आपको क्या करना था? आपको उन्हें देख करके कहना था अरे आप तो एकदम ठीक हो गए, कब डिस्चार्ज कर रहे हैं? अरे बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हाँ बिल्कुल। ऐसे उत्साहित करने वाले आपको शब्द कह रहे थे, लेकिन आपने शब्द कैसे कह दिए जिससे वो खुद डर गए, परेशान हो गए और चिंतित हो गए। पर ऐसा अक्सर लोग कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी से मिलती हैं और मिलने के बाद ही अच्छा आपका बेटा तो अभी यूएस में सेट हो गया है ना, हाँ, और बेटी की शादी कब कर रहे हो? अब तो उसकी नौकरी भी लग गई, वो थोड़ी मोटी भी हो गई है। अरे भाई थोड़ा डाइटिंग शाइटिंग करने के लिए बोलो, नहीं तो शादी नहीं होगी। अब वो माँ कह रही है कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे, अभी नहीं। लेकिन आप कह रहे हो अरे ऐसा कैसे हो सकता है, करेंगी कब? अभी नहीं करेंगी तो कब? फिर उम्र निकल जाएगी। और आजकल तो सबको पतली लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए। अब जो लड़की की माँ है उसने आपकी बातों को सुन करके आपको तो समझा दिया, लेकिन घर में आके हो सकता है अपनी बेटी को बुरा भला कहे और कहे मोटी क्यों हो रही हो, ठीक से इतना क्यों खा लेती हो, क्यों इतना फैट बॉडी में आ रहा है, शादी नहीं होगी। वो 4 बातें ऐसी अपनी बेटी को बोल दे जिससे घर का वातावरण ही खराब हो जाए, माँ बेटी के रिश्ते में बिना बात की तू मैं हो जाए। अब ये छोटी छोटी बातें, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अक्सर जाने अनजाने लोग बोल देते हैं और किसी का दिल दुख जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, आप उस बच्चे को देखने गए, आपने उससे बच्चे से बात की, तारीफ तो की, लेकिन कहा अरे रवि का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, वो तो तुमसे मतलब बहुत कम समय में पढ़ता है लेकिन बहुत अच्छे नंबर लाता है। एक काम करो, तुम रवि की संगत में भी थोड़ा रहा करो, उससे भी थोड़े टिप्स ले लो, क्यों इतना अच्छा पढ़ता है तो तुम्हारे भी नंबर अच्छे आएंगे।
अब वो बच्चा तो बेचारा अपने पास होने की खुशी था और खुशी आपसे सेलिब्रेट कर रहा था आपके साथ में, लेकिन आपको बताने का क्या हुआ कि उसके माता पिता भी सोच में पड़ गए कि क्या मेरे बेटे के अच्छे नंबर नहीं आए, मेरे बेटे का रिजल्ट भी रवि के जैसा आना चाहिए। देखिए, सब तो फर्स्ट कभी भी नहीं आ सकते क्लास में, कोई एक ही फर्स्ट आएगा ना, सब सेकंड आ सकते हैं। लेकिन हम जब ऐसे छोटी छोटी किसी की खुशियों में थोड़ा सा बोल देते हैं या उत्साहित करने के बजाय उसे हताश करने वाले शब्द बोल देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों से दुखी हो जाता है। अब ऐसा हम जान के नहीं करते, लेकिन अनजाने में हो जाता है। कोई अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। आपने देखते ही कह दिया, इतना क्या खर्च करने की जरूरत थी, शादी को सिंपल ढंग से भी कर सकते थे। अब उनकी मर्जी, उनका पैसा, वो जैसे चाहे खर्च करे। और उनको लग रहा है अच्छा, इनको क्या प्रॉब्लम है, मैं इतना लार्ज स्केल में और बड़े अच्छे से पैसे खर्च करके अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ या बेटे की शादी कर रहा हूँ, इन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो सच में आपको क्या प्रॉब्लम है, उन्हें करने दीजिए। आपको नहीं बोलना है। आपको अगर आपके बहुत ज्यादा आप शुभ चिंतक हो तो उन्हें तब सलाह दीजिए जब वो आपसे मांग रहे हो, नहीं तो मत दीजिए। तो छोटी छोटी बातें, जो कि थोड़ी बातों का मैंने जिक्र किया है और थोड़ी बातें मैंने छोड़ दी हैं, जो आप सब लोगों को अपने आप समझ में आ रही होंगी कि वो कौन कौन सी बातें हैं। बहुत सारी हैं जिन्हें अक्सर हम जाने अनजाने बिना बोल देते हैं और सामने वाले का दिल दुख जाता है, उसे बुरा लग जाता है। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे लाइक करें और फॉलो करें। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।